बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 9 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज़ 2300 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स इज़ 2650 रुपीज़। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो यहाँ पे हमारे पास फुटबॉल और बास्केटबॉल्स की बात हो रही है। 2 फुटबॉल्स और 10 बास्केटबॉल्स की जो कास्ट बताई गई है वो 2300 है, जबकि सेकंड कंडीशन में 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स और इन दोनों की टोटल प्राइस है जो कॉस्ट है वो 2650 रुपीज़ है। अब यहाँ पे फुटबॉल और बास्केटबॉल ये जो प्राइस है ये 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की है, और ये जो प्राइस है 2650 की 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल्स की है। तो हमें दरअसल क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, यानी कि हर एक फुटबॉल की और बास्केटबॉल की प्राइस कितनी होगी। एक फुटबॉल कितने का होगा और एक बास्केटबॉल कितने का होगा अगर 2 फुटबॉल 10 और 10 बास्केटबॉल इतने के और 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल इतने रुपीज़ के हों। तो अब हमें जो है वो एक फ़ुटबॉल की और एक बास्केटबॉल की प्राइस को फाइंड करना है। जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हम लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट करेंगे, जो कॉस्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ फुटबॉल उसको हम एक्स लेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इसको हमने एक्स लेट कर लिया, और जो सेकंड है यहाँ पे हमारे पास है बास्केटबॉल, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल इसको हम वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने जो कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड करनी है, ए को हमने एक्स लेट कर लिया है, ठीक है, फुटबॉल को, और बास्केटबॉल को हमने वाई लेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे आगे इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं स्टेटमेंट को। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में है 2 फुटबॉल्स, तो फुटबॉल को हमने क्या लेट किया है एक्स, तो फुटबॉल की प्लेस पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो 2 फुटबॉल्स का मतलब आ गया, मीन आ गया कि 2x, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2x। उसके बाद उसने आगे लिखा है एंड, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड के लिए प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल और दोनों की इकट्ठी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, इसलिए हमें फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। उसके बाद 10 बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को हमने वायलेट किया है, इसलिए बास्केटबॉल के लिए यहाँ पे वाई आएगा। तो 10 बास्केटबॉल हैं तो 10 वाई आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा 10 वाई। और इन दोनों को ऐड करने से इन दोनों की टोटल प्राइस जो है इज़ मीन इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया और टोटल प्राइस है 2300 रुपीज़, 2300 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। 2 फुटबॉल मीन 2x, एंड के लिए प्लस आ गया, एंड 10 बास्केटबॉल का मतलब 10y, इसके लिए इक्वल, और 2300, 2x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 2300। तो ये हमारे पास यहाँ तक जो स्टेटमेंट थी इसकी क्वेश्चन हमारे पास आ गई 2x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 2300। अब चलते हैं एंड के बाद, एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स। अब फुटबॉल्स कितने हैं 7, तो फुटबॉल को हमने एक्स लेट किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए 7x आ जाएगा यहाँ पे। और ये 7 फुटबॉल हैं और 5 बास्केटबॉल हैं, दोनों की प्राइस है, इसलिए हम ऐड करेंगे, इसमें भी प्लस करेंगे किसको, एंड 5 बास्केटबॉल, ठीक है। 5 बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल को हमने वायलेट किया, इसलिए बास्केटबॉल की प्लेस पे वाई आएगा, और कितने बास्केटबॉल हैं 5 बास्केटबॉल, तो आएगा 5y, और इसके लिए इक्वल का साइन, और वो आगे हमारे वैल्यू आ गई है इन दोनों की 2650 रुपीज़, 2650 रुपीज़। और ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 7x, 7 फुटबॉल मीन 7x एंड 5 बास्केटबॉल मीन 5y
इज़ इक्वल की प्लेस पे आ जाएगा और 2650 7x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2650। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बाकी की स्टेटमेंट थी यहाँ तक, इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, तो इक्वेशन यहाँ से आ गई 7x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2650। तो यूँ हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट को या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो इसमें हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि y के कोफिशिएंट को इक्वल करना इस क्वेश्चन में इजी है x की निस्बत, क्योंकि जब हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो इसको भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 14 लाने के लिए, और इसी इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ 14 लाने के लिए। ठीक है, इक्वल करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, लेकिन y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए यहाँ पे देखिए 10y है और यहाँ पे 5y है। तो 5 यहाँ से 10 में कैसे चेंज हो सकता है, अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम इस इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे यहाँ पे भी 10y हो जाएगा और फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी 10 है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, जो हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 के साथ। ठीक है, और ये हम क्यों करने लगे हैं, ताकि जो y के कोफिशिएंट है ये इक्वल हो सके। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 को 2 के साथ, तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखते हैं 7x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 2650। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई 2 आ गया और इधर भी मल्टीप्लाई 2। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टार्ट में है 2 मल्टीप्लाई 7x, तो 2 7 टाइम 14 और साथ में आ गया x प्लस 2 5 टाइम 10 और साथ में आ गया y, और इज़ इक्वल टू 2650 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10, 10 का ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला गया, 2 6 टाइम 12 और 12 में 1 कैरी ऐड किया तो 13, 13 का 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। तो इस तरह 2650 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 5300। तो इस तरह ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, यहाँ पे भी देखें हमारे पास 10y आ गया है और यहाँ पे भी 10y आ गया है, दोनों प्लस की वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो y की वैल्यूज़ की कटिंग हो जाएगी और x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को। ठीक है, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 3 में से, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हम जो है वो पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 14x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 5300। तो जो हमारे पास इक्वेशन 3 आई है पहले हमने उसे लिख लिया। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 3 है तो इसलिए हमने फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखा जाता है, और उसके बाद इक्वेशन 1 को नीचे लिखेंगे, और इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 2350। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 10y, 2x प्लस 10y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2300। तो अब इनको सेपरेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो जब भी इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड वाली टर्म होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस 2x है तो चेंज होके माइनस, ये प्लस 10y है तो चेंज होके माइनस 10y, ये प्लस में है वैल्यू तो चेंज होके माइनस में हो जाएगी। तो अब इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे देखें 14 माइनस 2 है, तो 4 माइनस 2 2 आ गया और साथ में 1 आ गया। इस तरह 14 से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 12x, प्लस 10y माइनस 10y कट हो जाएंगे, इज इक्वल का साइन आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 माइनस 0 यहाँ भी 0, 3 माइनस 3 इधर भी 0 आ गया, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया 3। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3000। अब ये देखें हमारे पास जो 12 के साथ x है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वही वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3000 को 12 पे डिवाइड करते हैं, तो 3000 को 12 पे डिवाइड कर लेते हैं। 3000 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ पे अगर हम 30 को लेते हैं तो 12 2 टाइम 24,
ठीक है, 3 टाइम ग्रेटर हो जाएगा इसलिए 2 से करेंगे। 0 - 4, 0 से 4 सेपरेट होंगे, इस 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 - 4 6 आ जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग 2 रह गए, 2 - 2 0 आ जाएगा। उसके बाद इस 0 को ड्रॉप किया तो 60 हो गया। तो 12 का टेबल अगर 5 टाइम रीड करें तो 5 2 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ जाता है, 1 कैरी चला जाता है, 5 1 टाइम 5 और 1 6 है, तो इस तरह 60 आ जाता है। 12 5 टाइम 60, तो ये 0 यहाँ भी आ जाएगा और इधर भी हम इस 0 को लिख लेंगे। इट मीन्स के हमारे पास जो 3000 है उसको 12 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 250 आ जाता है, 250। तो हमारे पास इस तरह जो x की वैल्यू है वो आ गई है 250 रुपीज़, ठीक है। इट मीन्स के जो हमने x लेट किया हुआ था वो फुटबॉल को लेट किया हुआ था, तो x जो है वो हमारे पास फुटबॉल की प्राइस आ गई है। तो हमारे पास एक फ़ुटबॉल की जो कॉस्ट है वो 250 रुपीज़ है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं इस x की वैल्यू को, तो x = लिखेंगे 250 और इसको हम पुट करते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसे हम पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखते हैं और इक्वेशन 1 जो दी गई है वो है 2x + 10y, 2x + 10y = 2x + 10y = 2300, 2300। अब यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू को पुट करना है, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x है तो x की प्लेस पे आ जाएगा x की वैल्यू 250 जो x की वैल्यू आई है। उसके बाद प्लस 10y वैसे का वैसे ही आ गया, = हमारे पास आ गया 2300। अब 2 को हमें 250 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, 250 × 2, तो 20 टाइम 0, 25 टाइम 10, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, 1 जो है वो कैरी चला गया, 2 2 टाइम 4 और 1 कैरी ऐड किया तो 5। तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 500, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 500 + 10y = 2300। अब ये 500 इधर प्लस हो रहा है, तो जब इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, 10y को हमने एज इट इज़ नीचे लिखा, इधर है 2300, ये इधर + 500 है, इस साइड में आके हो जाएगा -500, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे, 2300 और इसमें से माइनस करेंगे हम 500 को, 500 को, तो 0 - 0 0 आ गया, 0 - 0 0, 3 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे 13 हो गए, 13 - 5 8 आ जाएगा। यहाँ से चूँकि 1 कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गए। तो इस तरह 2300 में से 500 माइनस करें तो 1800 रिमेनिंग रह जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1800। अब ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है y के साथ, ठीक है, तो इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, 1800 / 10, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 10 था ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, ये 0 इस 0 से कट, तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 180 रुपीज़, ठीक है। और y हमने लेट किया हुआ था बास्केटबॉल को, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ आ फुटबॉल, ठीक है। एक फ़ुटबॉल की जो हमारे पास कॉस्ट आई है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ आ फुटबॉल। और इसको हमने जो हमारे पास फुटबॉल की कॉस्ट थी इसको हमने x लेट किया था, तो = x लिखेंगे। और x की वैल्यू जो हमारे पास आई है तो x हमारे पास इक्वल आया है यहाँ पे 250 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 250 रुपीज़, ठीक है। इतने रुपीज़ का जो है वो एक फ़ुटबॉल है। और अब हमें यहाँ पे कॉस्ट लिखनी है बास्केटबॉल की, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आ बास्केटबॉल। एक बास्केटबॉल की जो प्राइस है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, वो जो आई है हमारे पास कॉस्ट ऑफ आ बास्केटबॉल, और जो बास्केटबॉल था उसको हमने लेट किया था उसकी प्राइस को y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 180, तो जो बास्केटबॉल है उसकी प्राइस आ गया 180 रुपीज़। तो इस तरह से एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को हम स्टार्ट से रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास उसने 2 कंडीशंस दी थी, एक कंडीशन में 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल 2300 रुपीज़ के थे,
और एक कंडीशन में 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल 2650 रुपीज़ के थे। और हमें कहा गया था अगर ये कंडीशंस हो तो बताइए एक फ़ुटबॉल की और एक बास्केटबॉल की प्राइस फिर कितनी होगी, ठीक है। तो हमने फ़ुटबॉल की और बास्केटबॉल की प्राइसेस को एक्स और वाई लेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने 2 फुटबॉल थे तो 2x लिखा और 10 बास्केटबॉल थे तो 10y लिखा, इन दोनों को प्लस किया, इक्वल लिख दिया 2300 के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर हमने 7 फुटबॉल थे तो 7x और 5 बास्केटबॉल थे तो 5y लिखा और इन दोनों को प्लस किया, इक्वल लिख दिया 2650 के। फिर हमने इन इक्वेशंस को बैलेंस किया, इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 में यहाँ 10y और इक्वेशन 3 में यहाँ 10y आ गया। तो 10y आने से हमारे पास इनकी सब्ट्रैक्शन हो गई, दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई वो इक्वल आ गई 250 के। फिर इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, इससे हमारे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने लेट किया हुआ था x को जो है वो फुटबॉल की प्राइस के लिए और y को बास्केटबॉल की प्राइस के लिए, तो x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे लगाई हैं तो इससे हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल वो आ गई है 250 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ अ बास्केटबॉल वो आ गई है 180 रुपीज़। तो दिए गए लेक्चर के बारे में अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उस पार्ट का स्क्रीनशॉट लें और हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी हमारा यूट्यूब के अकाउंट की तरह मुशाहिद अली ज़फ़र के नाम से है। आप हमें इंस्टाग्राम पर जहां से कन्फ्यूजन हो उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें, जहां तक पॉसिबल हुआ हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करेंगे। और इसके अलावा मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।